हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो बच्चों, ये हम जो है ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने जो है फाइट करा था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल और अपने देश को किस तरह से फ्रीडम दिलाई थी। और ही वॉज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 1994 में, अभी आपको याद हो गया होगा कि 1994 में किस तरह से डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और 400 सीट्स में से दे वन 252 सीट्स। और किस तरह से इनॉग्रेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था बच्चों? साउथ यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में, प्रिटोरिया में। और किस तरह से देश विदेश के लोग आए थे और किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि क्या दिस इज द कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस जस्टिस, कि ये मेरी विक्ट्री नहीं, ये सबकी विक्ट्री है। किसके ऊपर? पीस एंड जस्टिस। तो अभी इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे हम ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट जो है पढ़ रहे हैं नेल्सन मंडेला का। और नेल्सन मंडेला कौन थे? ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और इसके लिए कितना इन्होंने स्ट्रगल करा था, या कितने उनके साथ जो कॉमरेड्स थे, उन्होंने कितने जो है सोल्जर्स ने अपने सेक्रीफाइस किया था टू प्रोटेक्ट देयर कंट्री फ्रॉम द ब्रिटिश। और किस तरह से व्हाइट के ऊपर जो है किस तरह से उन्होंने स्लेव बनाया था, उन्होंने मोर देन 300 ईयर्स तक। और उसके बाद फर्स्ट टाइम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे 1994 में, एंड दे वन बाय 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। क्लियर? और किस तरह से इनॉग्रेशन कहाँ हुआ था? यूनियन, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि की नोट्स आप साइड बाय साइड जो है बनाते रहें। और किस तरह से नेल्सन मंडेला जो है 30 इयर्स तक जो है प्रिजन में उन्होंने में रहे थे। और वहां पे किस तरह से उन्होंने जो एक होता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वहां पे उनको टॉर्चर करा प्रिजन में। बट उन्होंने जो है एक जिस तरह से कल हमने पढ़ा था कि एक गार्ड था जिसके अंदर उन्हें क्या दिखा था, सेम जो है उसको देख के उनको जो है एक होता है ना, रीएश्योर हो गए थे कि नहीं जी, हमें जो है ये जज्बा होना चाहिए अपने देश को आजाद कराना है। ये ब्रिटिश ने जो अंडर स्लेव थे वो, उससे हमें अपने देश को आजाद कराना है। क्लियर? तो ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस, और प्रीवियस लेक्चर्स में आपको, आई होप इट इज क्लियर टू यू, कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था, ये हम पूरा पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन आंसर्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। टुडे we will continue the same। तो यहाँ पे उन्होंने बोला था, यहाँ तक हमने yesterday भी completed, और एंड द ट्रांजिटिव फ्रीडम्स। तो यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जैसे जो है कोई भी बच्चा जो है सिंस बर्थ जो है उसे ये नहीं पता होता है कि हमें कौन से जो है रेस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि बच्चा कैसे बॉर्न होता है बच्चों? सिंस बर्थ वो जो है फ्री बॉर्न होता है, कहीं भी जा सकता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि उनकी मदर की हट थी, तो उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, कभी भी जा सकते थे, या ओपन स्काई में वो मील जो है बना सकते थे, या वो बुल के ऊपर जो है राइड कर सकते थे, कोई फ्रीडम नहीं था। बट उन्होंने यहाँ पे जिस तरह से डिस्क्राइब किया, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में एक्सप्लेन करा, जब तक जो है वो अपने फादर के या कस्टम्स के रूल को फॉलो करते रहे अपने ट्राइब्स के, तब तक उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इट वॉज ओनली वैन, और उन्होंने बताया कि जब वो जो है बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माय फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। थोड़े बड़े हुए तब उन्हें पता चला कि मेरी फ्रीडम जो है मुझसे छीन ली गई है। उस समय जो है ही बिगेन टू हंगर फॉर इट। तब उन्हें पता चला कि हाँ भाई, जो फ्रीडम मेरे को नहीं मिल रही है उसके लिए उन्होंने कोशिश करी। ही बिगेन टू हंगर फॉर फ्रीडम एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट। अब उन्होंने कहा जब मैं स्टूडेंट था, ही वांटेड फ्रीडम फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए उन्हें जो है क्या चाहिए थी? फ्रीडम। द ट्रांजिटरी फ्रीडम, सो ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट, और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। और कौन सी फ्रीडम चाहिए थी? कि रात को वो रह सके, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चॉज। जो मैं पढ़ना चाहता हूँ उसकी फ्रीडम चाहिए थी, कि मैं अपनी इच्छा से पढ़ सकता हूँ जो भी मुझे पढ़ना है, वट एवर आई वॉन्ट टू रीड। और कहीं भी मैं जा सकता हूँ, जो भी जहाँ जो भी जगह मुझे पसंद है, गो वेयर आई चॉज।
तो ये फ्रीडम उनको चाहिए थी, और ये कैसी थी बच्चों? ट्रांजिटरी सिस्टम, क्योंकि अपने लिए मांग रहे थे वो। तो लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, अब वो बता रहे कि बाद में लेटर when he was young man in Johannesburg, I yearned for the basic honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family. The freedom not to be obstructed in a lawful life, but when I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free, I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like. अभी तक उन्हें क्या पता था कि खाली उनकी जो है फ्रीडम को जो है कर्टेल कर दिया गया है या रोक दिया गया है, बट अब उनको जो है नॉलेज हो गई थी कि नहीं भाई, मेरी ही नहीं बट एवरीवन हु लुक लाइक, जिस उनकी तरह दिखते हैं, सबकी जो है फ्रीडम को उन्होंने क्या करा है? कर्टेल। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जब व्हेन ही वाज यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, तो क्या यर्न फॉर बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माय पोटेंशियल, तब उन्हें जो है थोड़ा सा क्या आए नॉलेज कि मुझे अपनी पोटेंशियल फ्रीडम किस तरह से जो है गेन करनी है, या किस तरह से मुझे जो है अचीव करनी है, ऑफ अर्निंग माय कीप, और इतना मुझे अर्न करना है, एक मेरे को जॉब चाहिए, इतना अर्न करना है, ऑफ अर्निंग माय कीप, और उसके बाद जो है अगर मैं शादी करूंगा, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, जो रेस्ट्रिक्शंस के बीच में ये सारे काम नहीं होने चाहिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली was I not free, अब धीरे धीरे उन्हें पता चला, उन्हें पहले लगा कि मेरे ही जो है लाइफ में जो है क्या है? फ्रीडम नहीं है, ऑब्स्टिकल्स हैं, बट अब उन्हें धीरे धीरे पता चला, स्लोली ही केम टू नो कि ये जो फ्रीडम है वो क्या है? फॉर एवरीवन की जो है फ्रीडम क्या है? दैट वाज कर्टेल, रोकी गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, दैट इज व्हेन आई, तो धीरे धीरे उन्हें पता चला कि जितने भी मेरे कलर के लोग हैं कि सबके ऊपर क्या है? उन्होंने आजादी को रोका हुआ है, फ्रीडम नहीं है उनके लिए। दैट इज व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे बता रहे कि जैसे उन्हें पता चला कि मेरी ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों की जो है फ्रीडम जो है वॉज कर्टेल्ड, रोक दी गई है, तो उन्होंने क्या ज्वाइन करा? ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ANC, African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. उस दिन से जो उनकी फ्रीडम के लिए हंगर थी, जो भूख थी, किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए, वो किसकी बन गई है? Became the greater hunger। पहले उन्होंने अपने लिए फ्रीडम की सोची थी, बट जैसे जैसे उन्हें पता चला कि मेरे जैसे कई लोग जो हैं कंट्री में जिनकी फ्रीडम को जो है उन्होंने रोक रखा है, कर्टेल करा हुआ है, तो धीरे धीरे उनकी अपनी फ्रीडम क्या बन गई? इट बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर फ्रीडम ऑफ देयर ऑफ हिज पीपल, अपनी कंट्री के लोगों के लिए उनकी भूख बढ़ गई, स्वतंत्रता। तो उन्होंने अब एक जो है डिसीजन ले लिया कि अब मैं अपने देश के लोगों को क्या कराऊंगा? स्वतंत्र कराऊंगा, फ्रीडम, और दैट इज व्हाई ही ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, self-respect, that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। अब यहाँ पे देखें बच्चे, ब्यूटीफुल लाइन कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहा? It was this desire, अब क्या डिजायर हो गया था? For the freedom of my people to live their lives, कि अब मेरे देश के लोग जो हैं कैसे रहें? डिग्निटी से रहें, सेल्फ रिस्पेक्ट से रहें, दैट एनिमेटेड, और जो उन्होंने जो है ब्रुटैलिटी से या क्रूएलिटी से हमारे साथ जो ट्रीट किया था, उसने कैसे, मैं कैसा था? दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन, एक जो डरता था लड़का, वो किस में चेंज हो गया? बोल्ड वन में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो क्या करता था? लॉ को फॉलो करता था, आज वो क्या बन गया? एक क्रिमिनल बन गया, क्योंकि वो आज लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, और दैट इज वाई क्या बन गया वो? ही बिकम अ क्रिमिनल। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड, अब वो अपने बारे में बता रही है कि जो लड़का लॉ को मानता था, आज वो क्या बन गया है? क्रिमिनल बन गया। क्योंकि क्रिमिनल क्यों बन गया? कि लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या बन गया वो? क्रिमिनल।
or that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. जो लड़का अपनी फैमिली को इतना प्यार करता था, लव करता था, रिस्पेक्ट करता था, या अपने जो है लविंग हस्बैंड थे, एक ऐसा आदमी बन गया था विदाउट अ होम। क्योंकि दो ऑब्लिगेशन थे, वहां पे क्या था कि अगर एक ऑब्लिगेशन को आप फॉलो करते हैं और दूसरे को नहीं करते तो आपको पनिशमेंट किया जाता। क्योंकि अफ्रीका जैसे देश में दोनों ऑब्लिगेशन को फॉलो करना या फुलफिल करना एक अफ्रीकन के लिए उस समय पॉसिबल नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर ए अफ्रीकन मैन या अफ्रीकन पीपल। क्लियर? क्योंकि ब्रिटिश का रूल था और वो जो है या तो देश के बारे में सोचे या अपनी फैमिली के। That forced a life-loving man to live like a monk. Monk में जो अपनी फैमिली से दूर है और एक साधु की तरह जो जिंदगी जो है बिता रहे हैं। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि उनको उनके अंदर कैसे चेंज आया कि वो एक फ्राइटेंड बॉय थे, यंग बॉय थे, कैसे बोल्ड बने, कैसे लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल बने, और एक जो है फैमिली लविंग हस्बैंड थे किससे इनटू अ मैन विदाउट अ होम, दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। कोई रिश्तेदार नहीं थी, कोई फैमिली नहीं थी, लिव लाइक अ मॉन्क, जिनको किसी जो है पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है मॉन्क को। तो यहाँ पे उन्होंने अपने को किससे कंपेयर करा है? लाइक अ मॉन्क। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई couldn't even enjoy the poor and limited freedoms. क्योंकि ब्रिटिश थे तो उन्होंने उनके ऊपर जो है कोई एंजॉय नहीं कर सकता था, किस तरह से रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। और जब उन्हें पता क्या चला कि उनके लोग जो हैं अफ्रीकन जो लोग हैं उनके जैसे जो कितने लोग हैं, ही न्यू his people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. अब क्या है फ्रीडम? अब फ्रीडम इजीली तो मिलती नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखा है? फ्रीडम इज इनडिविजिबल। The chains on any one of my people were the chains on all of them. अगर हम जो है एक साथ जो है मिलके the chain on any one of my people, मेरे जैसे लोग, were the chains on all of them, the chains of all of them were the chains on me. और उनकी स्वतंत्रता जो है किससे जुड़ी है? मुझसे। मेरी उनसे जुड़ी है, उनकी कई लोगों से जो है कनेक्ट हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. ऑपरेशर कौन होता है? जो हमें जो है रिस्ट्रिक्शंस देता है या स्लेव बनाता है, ऑपरेशर वो है। मस्ट बी लिबरेटेड, कब फ्री होगा? जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। ऑपरेस्ड जिसके ऊपर यातनाएं दी जा रही हैं वो कौन है? ऑपरेस्ड। तो ऑपरेशर तभी फ्री होगा जब ऑपरेस्ड फ्री होगा। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर उसको भी ऊपर से जो है ऑर्डर मिले हैं कि वो किस पे अप्लाई करता है? ऑपरेस्ड पे, तो वो भी तभी फ्री होगा जब वो यातनाएं नहीं देगा। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि वो आदमी, a man who takes away another man's freedom. अब एक आदमी है और वो दूसरी आदमी की स्वतंत्रता को छीन रहा है, is a prisoner of hatred. वो ही जो है क्या है? नफरत, prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. और उसको कहाँ लॉक कर देना चाहिए? Prejudice and narrow mindedness. I am not truly free if I am taking away anyone else's freedom. मैं जो हूँ तब तक फ्री नहीं हूँ, अगर मैं किसी की फ्रीडम को छीन रहा हूँ तब तक मैं क्या हूँ? फ्री नहीं हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पे वो दोनों को जो है ब्लेम करते हैं कि चाहे वो ऑपरेस्ड हो चाहे ऑपरेशर हो, यातना देने वाला और यातना सहने वाला, अलाइक आर रॉब्ड देयर ह्यूमैनिटी। मानवता को दोनों जो है किसी से रॉब्ड कर रहे हैं। तो सहने वाला और करने वाला इक्वली जो है क्या है?
जिम्मेदार हैं फॉर ह्यूमैनिटी। क्लियर? तो अभी जो हमने पढ़ा था अभी चैप्टर, तो एम्फी थिएटर मीन्स एन ओवल और राउंड। तो एम्फी थिएटर मैंने पहले भी बताया था ओपन, रूफ नहीं होती, विदाउट रूफ। पीपल यूजुअली गैदर इन एन एम्फी थिएटर फॉर ए शो। शेवरॉन क्या होता है बच्चों? ए पैटर्न इन द शेप ऑफ वी, जो जेट प्लेन्स बनाते हैं और स्मोक ट्रेल बनाते हैं। जैसे हमने देखा है कि 15 अगस्त में या 26 जनवरी में हमारे जेट्स कैसे आसमान में जो है ट्राई कलर्स, क्योंकि हमारे फ्लैग में कितने कलर है? 3, तो किस तरह से वो स्मोक फेंकते हैं, राइट? जेम्स क्या है? प्रीशियस एक स्टोन होता है, सेमी प्रीशियस स्टोन, स्पेशली व्हेन कट एंड पॉलिश्ड और एनग्रेव्ड। तो यहाँ पे उन्होंने जेम्स किसको बोला था? अपने देश के लोगों को बोला था। किसने? नेल्सन मंडेला ने। ट्रांजिटरी मीन्स नॉट परमानेंट। प्रेजुडाइज का मतलब कहते हैं स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी रीजन, जब हमारे पास कोई रीजन नहीं होता और हम किसी को जो है डिसलाइक करते हैं। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड, जैसे हमारे कोई होता है ना, कई बार हमारे पास कोई रीजन नहीं है और फिर भी हम डिसलाइक करें। तो अफ्रीका में क्या हो रहा था कि उनका ब्लैक कलर था, कोई रीजन नहीं था, पर फिर भी वो उनको डिसलाइक करते थे। किस तरह से? स्लेव बनाया हुआ था उनको। तो बच्चों ये हमने अभी क्या पढ़ा है? पूरा चैप्टर पढ़ा है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसमें क्या पढ़ा बच्चों? हमने ऑटोबायोग्राफी पढ़ी। तो अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आप सिंपल सा नोट्स बना सकते हैं कि नेल्सन मंडेला कौन थे? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और डेमोक्रेटिक इलेक्शन कब हुए थे बच्चों? 1994 में। कितनी सीट्स थी? 400 में से दे वन 252 सीट्स। और किस तरह से इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था बच्चों? यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर में। क्लियर? और मोर देन 140 कंट्रीज के जो है लोग वहां पे, डिग्नेटरीज आए थे वहां पे टू पार्टिसिपेट दैट इनॉग्रेशन। वहां पे किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में बोला था कि दिस इज अ कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस एंड जस्टिस। और उन्होंने कहा था कि आज हम प्लेज लेते हैं कि किस तरह से अपने देश को जो है, किस तरह से पॉवर्टी के लिए उन्हें परेशान किया जाता है, या सफरिंग दी जाती हैं, या जेंडर के नाम से जो है उनको ट्रीट किया जाता है, या अदर जो है डिस्क्रिमिनेशन से भेदभाव जो है वहाँ पे किए जाते हैं। इनसे ये दोबारा जो है अफ्रीका की सॉइल में दोबारा रिपीट नहीं होंगे। आज हम प्लेज लेते हैं। क्लियर? फिर उन्होंने अपने बचपन में बताया था कि किस तरह से कोई भी बच्चा जो है सिंस बर्थ क्या होता है? सिंस बर्थ उसे ये नहीं होता कि किससे हमें हेट्रेट करनी है। क्लियर? और उन्होंने कहा कि अगर हेट्रेट करना आपको आ गया तो नेचुरली जो है लव अपने आप हार्ट में नेचुरली एंटर करता है। और किस तरह से उन्होंने यहाँ पे पूरा अपना ऑटोबायोग्राफी डिस्क्राइब की थी, और वही हमने यहाँ पे पढ़ा। क्लियर? तो ये बच्चों क्या है? मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। तो कहीं पे भी आपको डाउट है या कोई क्वेरी करनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? फॉर डिकेड्स साउथ अफ्रीका हैड बीन द सीट फॉर व्हाइट सुप्रीमेसी, पावर ऑफ पॉलिटिशियंस, इक्वलिटी या जस्टिस। तो बहुत सालों से साउथ अफ्रीका को किसने जो है कौन रूल कर रहा था? तो इट्स आंसर इज व्हाइट सुप्रीमेसी। क्या है इसका? व्हाइट सुप्रीमेसी। तो ए ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट नॉन रेशियल गवर्नमेंट। तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट किसकी थी? नेल्सन मंडेला की, जो फर्स्ट टाइम वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और दे वर 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। was held at साउथ अमेरिका में हुआ था बच्चों, या द एम्फी थिएटर इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, या बकिंघम पैलेस, या नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने कई बार इस बात को जो है रिपीट करा है कि कहाँ पे हुई थी इनॉग्रेशन सेरेमनी? दैट इज इन द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। तो एम्फी थिएटर in the union buildings in Pretoria. So B option is the right answer of this question. What is the title of Nelson Mandela's autobiography?
तो उनके नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का क्या टाइटल था? तो अभी हमने पढ़ा था कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यही आपका चैप्टर भी था, बट यहाँ पे पूरा कंप्लीट नहीं है। हमने यहाँ पे एक एक्सर्प्ट पढ़ा है, एक पार्ट पढ़ा है उसका, ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो उसका टाइटल क्या था बच्चों? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन कितने कंट्रीज से? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि 140 कंट्रीज अटेंडेड द सेरेमनी। तो इस आंसर इज 140, मोर देन 140, 140 से ज्यादा लोग जो हैं पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज साउथ अफ्रीका आए थे टू अटेंड द सेरेमनी। was sworn in as first deputy president। तो सबसे जो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? सबसे पहले किसने ली थी शपथ बच्चों? डी क्लर्क ने ली थी। वो क्या थे? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। उसके बाद किसने शपथ ली थी? आपके थैबो बेकी ने। वो क्या थे? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और उसके बाद किसने ली थी? प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन है? हमने शॉर्ट नोट्स भी बनाई थी बच्चों, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? थैबो बेकी। एम साइलेंट है इसमें बच्चों, थैबो बेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ओथ डिड नेल्सन मंडेला टेक? क्या ओथ ली थी उन्होंने? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, to devote himself to the well-being of South Africans, to continue being the president, या मैं हमेशा जो है कंटिन्यू रहूंगा प्रेसिडेंट। तो बच्चों टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपनी स्पीच में उन्होंने बोला था। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग, साउथ अफ्रीका की वेल बीइंग के लिए अपने आप को डिवोट करूंगा, ये भी उन्होंने बोला था। इट मीन्स ए एंड बी बोथ आर द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Clear? Why did the inauguration ceremony take place in the amphitheater formed by the Union buildings? Because other buildings were not free. Because of decades, it was the seat of white supremacy. Because black people were never allowed there. तो इसका आंसर क्या है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे इनॉग्रेशन जो है सेरेमनी एम्फीथिएटर फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग में क्यों किया गया? क्योंकि इससे पहले उनको अलाउड नहीं किया गया था, यहाँ पे जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि वहां पे किसकी सुपरमेसी थी? व्हाइट पीपल की। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है? बिकॉज फॉर डिकेड्स इट वाज द सीट ऑफ व्हाइट सुपरमेसी। दूसरा, बिकॉज ब्लैक पीपल वर नेवर अलाउड देयर। तो बोथ ऑफ देम, तो बी एंड सी इज द राइट आंसर। क्लियर? डैश वाज फर्स्ट स्worn इन एज सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट कौन थे बच्चों? थैबो बेकी थे। तो इसको बार बार इसलिए रिपीट करें सो दैट कि आप उसको लर्न करें। फर्स्ट, तो वॉज फर्स्ट स्worn किसने करा था बच्चों? तो मिस्टर डी क्लर्क, राइट। तो सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर डी क्लर्क। फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन से? थैबो बेकी। और देन प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला। Who was considered as outlaws in South Africa? The whites, the people, the dignitaries, the blacks. So obvious है outlaws in South Africa कौन थे? The blacks. What did Nelson Mandela or rebel? What made? किसने जो है उनको इतना रिबेल बनाया था कि वो लॉस को नहीं मान रहे थे? His thirst for power, his desires for freedom, his desires for the dignity of his people. तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या है? उनकी जो डिजायर थी या हंगर था फॉर फ्रीडम, दूसरा था अपने जो है देश के लोगों के लिए या अपने लोगों के लिए, अपने ब्लैक पीपल के लिए डिग्निटी, रिस्पेक्ट, वो उनकी जो है डिजायर्स थी। तो बोथ ऑफ देम आर द राइट आंसर। तो इट मीन्स बी एंड सी इज द राइट आंसर। हु वाज द लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी ऑफ साउथ अफ्रीका? तो ऑब्वियस है लॉ अबाइडिंग, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था इसको, कि लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी ऑफ साउथ अफ्रीका कौन थे? नेल्सन मंडेला। What are the obligations that everyone has in life? It is very important.
एमसीक्यू में भी हैं और वैसे क्वेश्चंस भी आता है बच्चों। एवरीवन हैज टू ऑब्लिगेशन, एक होता है अपनी फैमिली के लिए और दूसरी क्या है बच्चों, अपनी कम्युनिटी और अपनी कंट्री के लिए। तो everyone has two obligations to his family and to his community and country. B is the right answer of this question. Clear? तो सारे बच्चों को आई होप अगर चैप्टर समझ में आता है तो इट इज वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको क्या करना है, इसमें करेक्ट आंसर को टिक करना है। क्लियर? दूसरे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, एक तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछेंगे और दूसरे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय अपार्थाइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अपार्थाइड क्या होता है। हाउ वाज इट ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम, जैसे हमने अभी पढ़ा था, इससे पहले भी मैंने आपको मीनिंग बताया था इसका। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है जाति के लिए, unique to South Africa. The white Europeans imposed this system on South Africa. The system of apartheid divided the people and labeled them according to their skin color. तो वहां पे हमने देखा था कि कलर के हिसाब से जो है ब्लैक और व्हाइट क्या डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, भेदभाव चलता था। Many whites had settled in South Africa and became the local rulers. अब वहां पे ज्यादातर कितने क्या थे, वहां पे व्हाइट थे, राइट तो वो वहां पे सेटल्ड हो गए थे साउथ अफ्रीका में और वहां के रूलर बन गए थे। द सिस्टम ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स, हर चीज में जो है वो भेदभाव करते थे, डिस्क्रिमिनेशन था। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चेस वेयर द व्हाइट्स वर्शिप, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट। जितना भी उनको जो है स्लेव बनाया था, जैसे हमने पढ़ा था, मोर देन 300 ईयर्स, 3 सेंचुरीज तक किस तरह से उनको जो है उन्होंने स्लेव बना के रखा था, सफरिंग दी थी, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था, उनका जेंडर के नाम पे जो है किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था। तो ये क्या है हमारा अपार्थाइड, क्योंकि वहां पे क्या था, एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। जैसे हमारे क्या है संविधान है, आप लोगों ने सिविक्स में पढ़ा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स दैट आर एक्सेप्टेड बाय ऑल द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस लिए बनता है, संविधान, कि सारे पूरे देश के लोग जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग पीपल living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government. What is meant by constituent assembly debates? The members deliberated for 114 days, spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved. These are called, इसको हम क्या बोलते हैं, Constituent Assembly debates. Next question है, what were the steps involved in the framing of the Indian Constitution? अगर हम Indian Constitution की बात करते हैं तो the drafting of the document called the Constitution was done by the Assembly of elected representatives called the Constituent Assembly. Elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Its first meeting was held in December 1946. Soon after, the country was divided into India and Pakistan. The Constituent Assembly was also divided into Constituent Assembly of India and that of Pakistan. The Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949 and it came into force on 26 January 1950. What are the 4 main ideals ancient in the preamble of the Indian Constitution? तो पहला क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। क्लियर? तो पहला क्या, जस्टिस क्या, न्याय। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैव सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। हर क्षेत्र में जो है क्या होना चाहिए, इक्वल जो है न्याय होना चाहिए, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी, फ्रीडम, एवरी सिटीजन विल हैव द लिबर्टी ऑफ थॉट। किसी के लिए जो है कोई रूल्स नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्री है वो
थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, हर फील्ड में क्या है वो फ्री है। इक्वालिटी, समानता, एवरी सिटीजन विल बी प्रोवाइडेड विद इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ये नहीं है कि इसको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलनी है या क्या, तो सारे लोग क्या होने विल बी प्रोवाइडेड विद द, जितने भी सिटीजन, एवरी सिटीजन will be provided with the equality of status and opportunity. All the citizens of India have been assured about the dignity of individual and the unity and integrity of the nation. Clear? तो ये हमारे क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल है। Why did the South African people need a constitution? क्यों उनको जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की? The people of South Africa need a constitution because, क्यों पड़ी? क्योंकि the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other, क्योंकि इतने सालों से जो है व्हाइट जो है उनकी सुपरमेसी रही है, तो इजीली आप बिलीव कर लेंगे, तो इतना जो है यहाँ पे इट वॉज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। दे हैड द फियर, डर था सबके अंदर, ऑब्वियस है, इतने सालों से जो है इतना बैडली ब्रूटलिटी से जो है उनके ट्रीट किया जाता था। They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. What was the philosophy behind the constitution? तो यहाँ पे points दिए गए हैं। The values that inspired, that guided the freedom struggle and were in turn nurtured by it, form the foundation of India's democracy. These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution. ये हमारी Constitution के बारे में बताया गया है। They guide all the articles of the Indian Constitution. The Constitution begins with a short statement of its basic values. This is called the preamble to the Constitution. ये क्वेश्चन भी आते हैं इस टाइप के। Taking inspiration from American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with the preamble. So बच्चों, today we completed our chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो बच्चों, I hope it is पूरा चैप्टर जो है ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड, और कहीं पे भी आपके समझ में नहीं आया है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर कि किस तरह से उन्होंने अपने देश को फ्रीडम करने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए किस तरह से 30 इयर्स तक प्रिजन में रहे थे और कैसे उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, या कितने सोल्जर्स ने या जो उनके कॉमरेड थे, साथी थे, किस तरह से सेक्रीफाइस किया था उन्होंने। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी बोला था दिस इज कि ये जो विक्ट्री है, दिस इज द कॉमन फॉर विक्ट्री ऑफ कॉमन विक्ट्री फॉर ऑल, विक्ट्री ऑफ कॉमन विक्ट्री ऑफ पीस एंड जस्टिस। किसकी है? पीस और जस्टिस की एक कॉमन विक्ट्री है। अपनी स्पीच में उन्होंने बोला था और प्लेस लिया था कि किस तरह से अपने देश के लोगों को जो है दोबारा यहाँ पे पॉवर्टी के लिए या सफरिंग्स जो दिया है या जेंडर या उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, अदर डिस्क्रिमिनेशन, वो दोबारा रिपीट ना हो उनकी धरती पे। और किस तरह से ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इन 1994। तो ये छोटे छोटे नोट्स मैंने आपको बताया था कि हाउ टू प्रिपेयर द की नोट्स, तो आप उसी तरह से सारे पॉइंट्स लिखें कि किस तरह से 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे और किस तरह से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किस तरह से 400 सीट से दे वन 252 सीट्स आउट ऑफ 400 सीट्स। और उसके बाद किस तरह से इनॉग्रेशन हुआ था, कहाँ हुआ था। बच्चों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको लर्न करनी है। यूनियन बिल्डिंग थी, कहाँ पे थी? प्रिटोरिया में थी। वहाँ पे एक एम्फी थिएटर था। 140 से ज्यादा कंट्रीज के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करा था, उन्होंने अटेंडेड द इनॉग्रेशन सेरेमनी। और किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में क्या था, फर्स्ट डेप्यूटी जो है प्रेसिडेंट कौन थे या सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, ये सब आपको लर्न करना है। क्लियर? तो इस तरह से हमने आज यहाँ मल्टी चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करें और 30-40 वर्ड्स के क्वेश्चन डिस्कस करें। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर, और कहीं नहीं आया है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। क्लियर? तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।